गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। पिछली क्लास में हमने स्काई विज़न स्टार्ट किया था। आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था प्लैनेट के बारे में। उसमें हमने जो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा है ना, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जो कि अब प्लैनेट नहीं है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से। ये 6 प्लैनेट है, सन से दूरी पर ये 6 प्लैनेट है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके चारों तरफ, है ना, ये जुपिटर के समान ही इसमें भी क्या है, इसकी भी साइज़ भी सेम जुपिटर के समान भी है। जुपिटर के बारे में हम पिछली बार क्लास में पढ़े थे कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसके 28 सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो जो सैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम जुपिटर के साइज़ का ही है, परंतु इसकी खास बात है कि इसके चारों तरफ, है ना, एक छल्ला या प्लेट्स के समान रिंग दिखाई देती है यदि टेलीस्कोप से इसको देखा जाए, ठीक है। और इसके 30 सैटेलाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी थी। जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, जैसे कि हमारा चंद्रमा, वो उसका सैटेलाइट होता है। उसके बाद हम देखते हैं यूरेनस के बारे में। ये ऐसा डिस्कवर किया गया पहला प्लैनेट है जो कि टेलीस्कोप से देखा गया। और ये क्या है, सन से दुगनी, मतलब जितना सैटर्न है उससे डबल दूरी पर ये क्या है, स्थित है। और इसके 21 सैटेलाइट्स मौजूद है, किसके, यूरेनस के। उसके बाद हम बात करते हैं नेपच्यून की। ये आपका 8th प्लैनेट है, जो कि सन से डिस्टेंस में 8वें नंबर पे है। और ये बहुत दूरी होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं इसको। बहुत ठंडा, कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये, ठीक। उसके बाद में आज हम ये पढ़ेंगे कि पहले हम क्या बोलते थे, प्लूटो को एक प्लैनेट बोलते थे, पर प्लूटो को अब प्लैनेट क्यों नहीं कहते और प्लैनेट होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो प्लूटो है ना, वो क्या क्या चीज़ें पूरी नहीं करता, जिससे इसको अपन अब प्लैनेट नहीं कहते हैं। ऐसा प्लैनेट किसको बोलते हैं, जो सन के रिवॉल्व्स करे या चारों तरफ घूमे, है ना, और जिसका वॉल्यूम, मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा हो, स्फीयर मतलब गोलाकार हो, और जो कि क्लियर, उसका ऑर्बिट क्लियर हो, मतलब एक ही अक्ष में चारों तरफ वो घूमते रहे, ना किसी दूसरे ऑर्बिट में जाए और ना कोई दूसरा ग्रह या दूसरा प्लैनेट उसके ऑर्बिट में आए। और कोई दूसरी हेवनली बॉडी भी उसके ऑर्बिट में जब नहीं आती तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो प्लूटो है वो क्या क्या चीज़ों को वो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता। तो जो प्लूटो था वो कैसा था, वो सन के रिवॉल्व्स तो करता था, मतलब सन के चारों तरफ तो घूमता था, परंतु जो उसका वॉल्यूम था, उसका आकार बहुत छोटा था। उसके बाद में वो क्या करता था, राउंड शेप भी नहीं था, इलेप्टिकल या अंडाकार आकार में था। और अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते वो कभी कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में भी पहुंच जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो नेपच्यून के ऑर्बिट में पहुंच जाता था, इसलिए इसको प्लैनेट मानना क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और ये डिसाइड हो गया कि ये प्लैनेट नहीं है। और इसका जो एंगल है वो 17 डिग्री से ये झुका हुआ है सूर्य से, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ये कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया कि जो प्लैनेट है, प्लूटो है, कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि सूडो प्लैनेट के अंतर्गत आता है। क्लियर।